कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। आज बात करते हैं निर्जला एकादशी के व्रत के विषय में। निर्जला एकादशी बहुत ही पुण्य को देने वाली एकादशी है। भगवान विष्णु को, भगवान लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित यह एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं और इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस दिन हो सके तो अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं, कोई दवाई नहीं लेते हैं, आपका शरीर अलाउ करता है तो आप निर्जल व्रत रख सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि इस एकादशी के दिन निर्जल व्रत करने से, निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत करने से वर्ष भर की सारी एकादशियों का व्रत करने का पुण्य मिलता है। ऐसा विधान है। 2025 में 6 जून 2025 शुक्रवार के दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा और इस एकादशी के व्रत का जो पारण है अगले दिन यानी कि 7 जून 2025 शनिवार के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय के पश्चात इस व्रत का पारण करना। तो मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि एकादशी पावन है, पुण्य को देने वाली है, मनवांछित फल को देने वाली है, सुख समृद्धि को देने वाली है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, बहुत ही पावन तिथि है। और जितनी भी एकादशियां हैं, सभी एकादशियों में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, वैसे तो सारी एकादशियां एक से बढ़कर एक पुण्य को देने वाली होती हैं, परंतु जो निर्जला एकादशी है सभी एकादशियों में सर्वोपरि है। इस एकादशी के दिन व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और वैसे भी जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसका शरीर निरोग रहता है। और आप सभी जानते हैं निरोग काया सबसे बड़ा सुख होता है। तो एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य हमेशा सुखी रहता है। रोग आदि व्याधि बीमारियां सब उससे कोसों दूर रहती हैं। भगवान नारायण की कृपा बनी रहती है, लक्ष्मी की कृपा बरसती है और मित्रों मनवांछित फल मिलता है। देखिए, एकादशी का जो व्रत करना है उसमें प्रातःकाल के समय में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करें, भगवान श्री विष्णु का पूजन करके व्रत को धारण करें। मन में इस तरह से भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे लक्ष्मीनाथ, हे नारायण, मैं आज जिस तरह से आपने व्रत करना है, मैंने पहले ही कहा आपको कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है, किसी प्रकार से बीमारी से आप ग्रस्त नहीं है, आप किसी प्रकार की दवाई नहीं लेते हो, तो आप निर्जल व्रत भी करो। अगर नहीं कर सकते हो तो आप जो है जिस तरह से आप कर सकते हो उसी तरह से करो। प्रार्थना करो भगवान से कि हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, मैं आज एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। मैं तो आपके शरण हूँ, आप ही ने इस व्रत को पूरा करवाना है, आप ही ने इसको निभाना है। इस तरह से जो है भगवान से प्रार्थना करके, भगवान की पूजा करके व्रत को धारण करें। और ध्यान दें, व्रत के दिन क्रोध ना करें, किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी के साथ वाद विवाद ना करें और एक दिन पहले से ही, दशमी के दिन से ही हो सके एक बार भोजन करें और शुद्ध आहार करें। दशमी के दिन ही शुद्ध भोजन, एक समय भोजन, और उसी दिन से नियम को लेते हुए एकादशी का व्रत धारण करने के पश्चात किसी से वाद विवाद ना करें, किसी से क्रोध ना करें, किसी की निंदा चुगली ना करें।
भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए आप एकादशी के व्रत को धारण करें। और जैसे शरबत, ठंडाई, आम, खरबूजा, फल, चीनी, दूध एकादशी के दिन इन वस्तुओं का दान करें। इस तरह से जो भी कोई एकादशी के व्रत को धारण करता है, भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से उनके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है, धन और धान्य की वृद्धि होती है, लक्ष्मी का वास होता है, कारोबार में उन्नति होती है, सभी उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बशर्ते आप श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत को करना। क्योंकि कोई भी धार्मिक कृत्य है, धर्म का कार्य है, अगर आप विश्वास से और श्रद्धा से नहीं करते हैं तो उसमें संशय रह जाता है, तो कार्य सफल नहीं होते। इसलिए कोई भी धर्म का कार्य करें, धार्मिक कृत्य करें, कोई व्रत करें, पूजा अनुष्ठान, देव पूजन कुछ भी करें तो उसमें पहले अटल विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए, तभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 2025 में भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी 6 जून 2025 शुक्रवार के दिन है। जी हाँ, इसी दिन व्रत करें। और व्रत का पारण 7 जून 2025 शनिवार के दिन प्रातः सूर्योदय के पश्चात। व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मण को अन्नदान करें या फिर गाय को रोटी खिलाएं और उसके बाद व्रत का पारण करें। भगवान का पूजन करके फिर व्रत का पारण किया जाता है। इस तरह से व्रत को धारण करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।